Hello friends, this is Kritika and welcome to my web series ज्ञान फॉर मीडिया। ये वीडियो सीरीज हमने एक्सक्लूसिवली मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म सब्जेक्ट के लिए बनाई है फॉर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। इस वीडियो सीरीज में पिछले 6 सालों में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट किया है, सेलेक्ट किया है, जो कि नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। But before we start, please subscribe the channel, like and share the video and don't forget to press the bell icon to never miss a video from ज्ञान for media। आप हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, उसका जवाब दीजिए और फिर आप देखिए कि आपका जवाब सही है या गलत। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, One of the barriers of persuasive communication is A is income, B is level of education, C is age, D is religion। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि बैरियर ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए परसुएसिव टर्म का यूज किया गया है। वैसे आपने जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे, ये उन्हीं बैरियर्स की बात हो रही है, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि इनकम, एज और रिलीजन का ज्यादा कुछ रोल बैरियर्स के तौर पे नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज लेवल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जिस व्यक्ति के अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड या अलग अलग लेवल होगा, उसका सोचने और समझने की क्षमता भी डेफिनेटली अलग अलग होगी। सो द राइट आंसर इज लेवल ऑफ एजुकेशन। द सेकेंड क्वेश्चन इज, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 was also called as। This is a absolutely factual question. The options are A. License Act, B. Gagging Act, C. Full Control Law या फिर D. Coercive Control Law। And the right answer is Gagging Act। To tell you a little about this act was proposed in 1878 by Lord Lytton, and it was intended to prevent the vernacular press from expressing criticism against British policies। British policies को कोई क्रिटिसाइज ना करे, उनके अगेंस्ट ना लिखे, ये इस एक्ट के जरिए लगाया गया था। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दिस एक्ट वॉज स्क्रैप्ड आफ्टर 3 years और इस एक्ट के बाद ही प्रेस कमिश्नर फॉर इंडिया वॉज पोस्टेड। यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन वही आते हैं, उसे घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी बताया, बाकी अलग अलग ईयर में इससे जुड़े अलग अलग क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, जैसे कि द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज स्क्रैप्ड आफ्टर बीइंग इन फोर्स फॉर, मैंने आपको बता ही दिया है, फॉर 3 years। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि Who repealed the vernacular press act? तो आंसर इज लॉर्ड रिपन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि who implemented, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड लाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Sensational, often irresponsible journalism is identified as A. New journalism, B. Yellow journalism, C. Parachute journalism या फिर D. Party press। And the right answer is yellow journalism। बाकी टाइप के जर्नलिज्म, न्यू जर्नलिज्म, पैराशूट जर्नलिज्म और पार्टी प्रेस का डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पे दिया गया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म ऑडियंसेस रिकॉग्नाइजेस डैश ऑफ मीडिया कंज्यूमर्स। A. The homogeneity, B. The heterogeneity, C. The passiveness, D. The resistance। And the right answer is heterogeneity। जब भी हम ऑडियंस की बात करेंगे तो हम हमेशा हेट्रोजीनियस ग्रुप की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5।
grapevine communication is part of A. Advertising, B. Communication ethics, C. Religious communication या फिर D. Public relations. And the right answer is public relations. Grapevine communication means informal communication और हमें पता है कि एडवर्टाइजिंग या कम्युनिकेशन एथिक्स हो या रिलीजियस कम्युनिकेशन की बात हो रही हो तो दैट कैन नेवर बी इनफॉर्मल. ओनली पब्लिक रिलेशंस में एक इंस्टीट्यूट में आप रिलेशन सेट करने के लिए यू कैन डू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. इमर्सिव जर्नलिज्म इज बेस्ड ऑन A. फर्स्ट पर्सन नरेशन, B. सेकेंड पर्सन नरेशन, C. थर्ड पर्सन नरेशन या फिर D. impersonal narration. And the right answer is first person narration. Question number 7. Gatekeeping in newspaper usually associated with A. viewers, B. news, C. features, D. advertisements. And the right answer is न्यूज. किसी भी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में जो गेटकीपर होता है उसका काम होता है खबरों को फिल्टर करना. कभी कभी वो अपने हिसाब से न्यूज को कुछ मैनिपुलेट करके भी पब्लिश करा सकता है या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज ऑडियंसेस भी करा सकता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म. A. citizen journalism, advocacy journalism, new journalism, alternative journalism. फिर इन्हीं options को they have shuffled it up. And the right answer here is new journalism, फिर alternative journalism, then advocacy journalism, and then the latest form of journalism is citizen journalism. इस टाइप के chronologically अरेंज करने वाले क्वेश्चंस नेट में हर साल 3 से 4 आते ही आते हैं. आपको ये सीक्वेंसेस पता होनी चाहिए. कई बार वो सिनेमा से रिलेटेड हो सकते हैं, न्यूज़पेपर किस किस सन में पब्लिश हुए उससे रिलेटेड हो सकते हैं, न्यूज़पेपर का एडिटर कौन बना उससे रिलेटेड हो सकते हैं. सो यू हैव टू थॉरली गो थ्रू देम. क्वेश्चन नंबर 9. मैच द फॉलोइंग. इसमें आपको पहले लिस्ट 1 में 4 ऑप्शंस हैं: नॉइज, बैरियर, सिमेंटिक्स एंड इंफॉर्मेशन. whereas लिस्ट 2 में यू हैव प्रॉब्लम्स ड्यू टू डिफरेंसेस, प्रॉब्लम्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस, द साइंस ऑफ मीनिंग्स, and the fourth is it is encoded. Then you are given codes A, B, C, D, and the right answer here is option number B. That means noise is related to problems due to disturbance. Barriers is related to problems due to differences, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था. Semantics is related to the science of meanings. This is a definition of semiotics. And information is related to it is encoded. Mass communication में sender जिसे हम कहते हैं, he sends the message through a channel to the receiver. Sender को encoder कहा जाता है and receiver को decoder कहा जाता है. So information is encoded. Coming to question number 10. Again match the following. You are given 2 lists. List 1 comprises of intrapersonal, interpersonal, intragroup या फिर intergroup. And list 2 में you have dyadic, multiadic, association and within the mind. इसमें भी you are given codes A, B, C, D. You have to match them and choose the correct option. The correct answer is option number A, which means intrapersonal is within the mind, interpersonal is dyadic, intragroup is multiadic and intergroup is association. Dyadic communication basically होता है one and another, 2 लोगों को आपस में बात करें, that is called dyadic communication. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और
मेंशन किया है जो कि नेट 2017 में आया था. यू कैन गो थ्रू इट एंड यू शुड नो द डेफिनेशंस ऑफ dyadic, multiadic, association and intrapersonal communication. Coming to question number 11. Which reporting goes behind the news and brings out the truth? Option A objective, B interpretative, C investigative या फिर D crime. I hope आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा. The correct answer is option B interpretative. Because objective में आपको जो हो रहा है फैक्ट यू हैव टू शो दैट फैक्ट, इन्वेस्टिगेटिव में भी एंड क्राइम में भी. सिर्फ इंटरप्रिटेटिव एक ऐसी रिपोर्टिंग टेक्निक है जिसमें कि यू कैन गो बिहाइंड द न्यूज एंड ब्रिंग आउट द ट्रूथ. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. The concept of mindful journalism has drawn inspiration from option A Hinduism, B Taoism, C Christianity या फिर D Buddhism. And the correct answer is Buddhism. Friends, this is absolutely a factual question. कुछ questions नेट में ऐसे आते हैं इसमें आपको थोड़ा सा guess work की help लेनी पड़ जाती है. Coming to question number 13. The International Federation of Journalists is based in A. Amsterdam, B. Frankfurt, C. Brussels या फिर D. Vienna. I hope you would have guessed the right answer. The answer is C. Brussels. This is again a factual question. You have to go through these जर्नलिस्टिक फेडरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स आपको अच्छे से थरली पढ़ लेने पड़ेंगे. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14. हु कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट इन February 1978? A. द केलकर कमिटी, B. द चंदा कमिटी, C. द वर्गीस कमिटी या फिर नन ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज The Varghese Committee. This is also a theoretical question. ये आपको थ्योरी में आराम से मिल जाएगा. And let me tell you that Varghese Committee is very important. Now the last question for today, question number 15. The World Communication Year 1983 was sponsored by A. European Union, B. United Nations, C. UNESCO या फिर D. UNICEF. And the right answer is United Nations. So friends, आज के लिए बस इतना ही. हम जल्द आएंगे इस सीरीज के कुछ दूसरे वीडियोस के साथ जो कि बेस्ड होंगे एडवर्टाइजिंग एंड PR, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिनेमा, हिस्ट्री ऑफ प्रेस. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने जॉट डाउन किए हैं. इस पे वी विल अपलोड वीडियोस विद सम ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड इट्स थ्योरी. But before signing off, please subscribe the channel, like and share the video, and don't forget to press the bell icon to never miss a video from Gyan for Media.